नेक्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को हम अदिश भी कहते हैं, अदिश, और क्वांटिटीज को हम कहते हैं राशियां। तो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियां, तो जैसे ही नाम से है अदिश, इसका संधि विच्छेद कर दो तो अ धन दिश, और दिस मीन्स होता है दिशा, डायरेक्शन। अ मीन्स यहां पर नहीं से लिया गया है। इट मीन्स जिसमें ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन कंपलसरी नहीं है, हमें ज़रूरत डायरेक्शन की नहीं है। ऐसी राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चलता है। मैग्नीट्यूड को कहते हैं हम परिमाण, वैल्यू, परिमाण, वैल्यू, मान कितना है उसका, मान कितना है। तो केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चलता है, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी राशियों को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे वॉल्यूम, एग्जांपल के लिए है हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, कुछ भी कह दिया। क्या इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। कौन सी दिशा में वॉल्यूम है? कोई डायरेक्शन है? नहीं चाहिए, नहीं पता हमें। प्रेशर, दाब, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। 10 बार का प्रेशर पड़ रहा है, कह दिया, तो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? किसी भी डायरेक्शन में हो, क्या करना है? तो ये कुछ डायरेक्शन, ये कुछ क्वांटिटी जैसी हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और भी कई सारे हैं, एग्जाम्पल के लिए तो आप देखिएगा, चाल, दूरी, समय, ऊर्जा, ताप, बहुत सारे हैं। तो इन ऐसी राशियों को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर को कहते हैं हम सदिश। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स धन दिश, दिस मीन दिशा है, ये स का मतलब साथ। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मीन्स ऐसी राशियां जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी है। हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी भाई, कि हमारा जो मैग्नीट्यूड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी बताना पड़ेगा। तब ये हमारी जो क्वांटिटीज होंगी वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। इसका एग्जांपल फोर्स, एग्जांपल के लिए फोर्स, तो हमें बल लगाना है तो हमें जिस डायरेक्शन में लगाना है वो भी हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना है। दूसरा है वेलोसिटी, त्वरण, वेग, एसिलेशन, एसिलेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। त्वरण, तो ये जो है ये बताते हैं कि डायरेक्शन भी बताते हैं कि हमारा फोर्स लग रहा है तो किस तरफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स हम कर रहे हैं। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसको वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, और एक यहाँ पर है स्पीड, स्पीड को हम चाल कहते हैं। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, पर स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जब दोनों सेम है तो फिर है ना, एक स्केलर और एक वेक्टर कैसे है? तो समझिए कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग कैसे हैं। स्पीड है हमारी चाल, चाल से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है ये नहीं पता, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, पर कैसे भी चल रहा है, दूरी हमारी चाहे कैसे भी कवर हो रही हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आपको आगे हम डिसाइड करेंगे, अभी आगे बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी कैसे हमारी स्केलर और वेक्टर हैं, आगे के टॉपिक हैं, बताएंगे हम। इससे पहले हमारा बीच में आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस टॉपिक आएगा एक, और एक आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। जब ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो इससे ही आप, इन दोनों टॉपिकों से ही आप पता लगा लेंगे कि क्यों हमारी स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। आगे हम अभी पढ़ेंगे तब हम इसे डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं। अब हम इसको और डीपली जानने के लिए इनमें डिफरेंस डिसाइड करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, जिससे आपको और डीपली जानकारी हो जाएगी कि स्केलर क्वांटिटीज कैसे हम देखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये स्केलर है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्वांटिटीज वेक्टर है। तो पहला डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस हमेशा किसी के भी बीच में डिफरेंस हो, पहला डिफरेंस उसकी स्वयं सेल्फ डेफिनेशन हो जाती है। तो डेफिनेशन में अभी आपको बता चुका हूँ जैसा कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, नो डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज पे यही हम बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी दोनों ही रिक्वायरमेंट हैं, तो दोनों ही हमें चाहिए। इस तरीके से ये पहला ही डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, अब जब हमारा मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, इसे हमारे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम नॉर्मली मैथमेटिकल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल रूल से इजीली ये सॉल्व हो जाएंगी, मैथमेटिकल रूल से सॉल्व हो जाएंगी, जोड़ना घटाना जो हमारा होता है उससे। बट इनमें मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं होता है, ये इजीली जोड़नी और मतलब प्लस माइनस नहीं कर सकते हम इन्हें, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड एग्जांपल है कि इनको हम डायरेक्टली एक अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी से आराम से इनको हम कैसे भी एक डिजिट से डिनोट कर सकते हैं, एक अक्षर द्वारा, एक संख्यात्मक मान द्वारा हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। बट यहां हम ऐसा वेक्टर क्वांटिटीज में हम ऐसा नहीं कर सकते। यहां हम किसी को भी, जैसे इसमें हमने अगर टाइम को दिखाया, टाइम हमारी जैसे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको टी से केवल डिनोट कर देंगे। पर वेक्टर क्वांटिटीज में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हमने फोर्स को एफ से दिखाया है, फोर्स हमने कहा फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स को एफ से दिखाया है, बट तो एफ से दिखाने के लिए हमें इसमें एरो की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऊपर एरो लगाना पड़ता है। अभी मैंने आपको कहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर भी लगाना पड़ेगा। त्वरण, तो त्वरण एसिलेशन को ए के ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो इन्हें हम एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ एग्जांपल आपका, इसमें इनके खुद एग्जांपल, 4 डिफरेंस इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो एग्जांपल में आपको बता चुका अभी, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा, और कुछ भी लिख लीजिए जो भी है, ताप है, ऊर्जा है, एनर्जी टेम्परेचर, कुछ भी। और इसमें ये ही है हमारे फोर्स, वेलोसिटी, एसिलेशन, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिफरेंस है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे के टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।